एक गांव के खेत में एक किसान ने बहुत बड़ा गोदाम बनाया था। उस गोदाम में सारे पालतू जानवर रहते थे। उनमें सबसे छोटा जानवर एक लाल रंग की छोटी सी मुर्गी थी। उसका नाम लाली था। वो लाल मुर्गी जिसामत में तो छोटी थी, मगर उन तमाम जानवरों में सबसे ज्यादा पुरजोश थी। और जब वो अंडे नहीं दे रही होती थी तो ज्यादा वक्त दाना चुगती फिरती, छोटे छोटे कीड़े खाती, तिनके इकट्ठे करती ताकि अंडे सीने के लिए अपना घोंसला बनाए। एक दिन जब वो दाना चुग रही थी तो उसे जमीन पर कुछ गंदम के दाने नजर आए जो किसान की बोरी से गिर गए थे। छोटी लाल मुर्गी जानती थी कि अगर इन गंदम के दानों को जमीन में बोया जाए तो गंदम की फसल तैयार हो जाएगी और इन दानों से बहुत मज़े की रोटी पकेगी। लाली मुर्गी खरगोश के पास गई जो गाजरें खाने में मसरूफ था। उसे कहने लगी, क्या तुम ये गंदम के दाने खेत में उगाने में मेरी मदद करोगे? खरगोश बोला, देखो, अभी तो मैं खाना खाने में मसरूफ हूँ। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, सोच के बताऊंगा। अभी जाओ। लाली फिर बिल्ली के पास गई। उसे कहने लगी, क्या तुम ये दाने खेत में उगाने में मेरी मदद करोगी? बिल्ली बहुत लापरवाही से बोली, इतना लंबा काम करने की क्या ज़रूरत है? जाओ, कीड़े और पत्ते बहुत पड़े हैं, ये ज़मीन से ढूंढ ढूंढ कर खा लो। गंदम खेत में उगाने का ख्याल छोड़ दो, और मुझे तो नींद आ रही है। और बिल्ली सुस्ती से अपने बाजू फैलाकर आंखें बंद करके सो गई। लाली मायूस होकर बतख के पास गई और उसे कहने लगी, बी बतख, क्या तुम गंदम के खेत उगाने में मेरी मदद करोगी? तो बतख बोली, लाली, मैं अभी तैर रही हूँ। जब तैरने से दिल भर जाएगा तो फिर आ जाऊंगी तुम्हारी मदद करने। लाली समझ गई कि मेरी मदद करने को कोई भी तैयार नहीं है, ये काम मुझे खुद ही करना होगा। लाली ने बड़ी मेहनत से खेत तैयार किया और उसमें गंदम के बीज डाल दिए। रोज खेत को पानी देती। एक दिन गंदम के पौधे पककर सुनहरी बालियों में बदल गए। गंदम को काटने का वक्त आ गया तो लाली फिर खरगोश के पास गई और कहने लगी, खरगोश मियाँ, क्या तुम गंदम की फसल काटने में मेरी मदद करोगे? तो खरगोश बोला, फसल काटना तो बहुत मुश्किल काम है, ये काम मेरे बस का नहीं। छोटी लाल मुर्गी फिर बिल्ली के पास गई और उसे कहने लगी कि गंदम की फसल पककर तैयार है, क्या तुम ये फसल काटने में मेरी मदद करोगी? बिल्ली ने कहा, इतना मुश्किल काम तो मैंने ज़िंदगी में नहीं किया, ये काम तो किसान का है, उसे कहो वो तुम्हारी मदद करे। लाली अब बतख के पास पहुंची और कहने लगी, भी बतख, गंदम की फसल पककर तैयार है, क्या तुम ये फसल काटने में मेरी मदद करोगी? तो बतख बोली, लाली, तुम न खुद चैन से बैठती हो और न दूसरों को चैन लेने देती हो। जो जी में आए खुद ही करो, मुझे कुछ नहीं मालूम। सबका जवाब सुनकर लाली ने हिम्मत जुटाई और गंदम की फसल खुद ही काट ली। अब आटा पीसने का मरहला था। लाली फिर बारी बारी सबके पास मदद के लिए गई, मगर सब ने मदद करने से इनकार कर दिया। छोटी लाल मुर्गी ने बड़ी हिम्मत से गंदम को पीसकर आटा तैयार कर लिया। जब रोटी बनाने का मरहला आया तो लाली ने सबको एक बार फिर मदद के लिए बुलाया कि रोटी बनाने में ही मेरी मदद करो, मगर इस बार भी सबने ढिठाई से वही जवाब दिया कि ये काम भी खुद ही करो। लाली ने आटा गूंदा और रोटी बनाकर तंदूर में रखी तो रोटी की भीनी भीनी खुशबू हर तरफ फैल गई। लाली ने खरगोश, बिल्ली और बतख से कहा, क्या तुम लोग रोटी खाने में मेरी मदद करोगे? तो सब दौड़ते आए और कहने लगे, हाँ हाँ, क्यों नहीं।
लाल मुर्गी बोली, क्या तुम लोगों ने गंदुम उगाने, काटने और पीसने में मेरी मदद की थी? तो सब बोले नहीं। लाली बोली, ठीक है, सब उसी तरह आराम से बैठकर मुझे मज़े मज़े से रोटी खाता देखो। और फिर लाली अकेले ही मज़े ले लेकर रोटी खाने लगी और सब आंखें घुमा घुमा कर एक दूसरे को देखने लगे और कहने लगे, काश हमने भी थोड़ी थोड़ी मदद की होती तो आज हम भी मज़े से इस गरम रोटी का लुत्फ़ उठाते। प्यारे बच्चों, मिलजुल कर काम करने से बड़े से बड़ा काम आसान हो जाता है।